लोगों को ये बताना आ गया तो समझो उनके लिए खजाने का दरवाज़ा खुल गया। मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि मेरा स्क्रीन विजिबल है या नहीं। जी सर, हो रहा है। ओके सर, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का फ्रंटलाइन पे बहुत बहुत अभिनंदन। बीच में कोई शेयर ना करे स्क्रीन, वरना डिस्टरबेंस होगी। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और आप सभी जिस सिस्टम से जुड़ने जा रहे हैं वो एक सोशल एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वर्ल्डवाइड इंटरनेशनल। और आप सभी इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बने। और अगर नहीं बने हैं अभी तक तो सोचें बहुत ज्यादा मत, ध्यान इधर उधर मत भटकाएं। आप सिस्टम में आए, सिस्टम में आने के बाद आप समझते रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें सिस्टम अभी देने के मूड में है और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी आने वाले टाइम में, तो आप इस सिस्टम का हिस्सा बनिए। तो चलिए, स्वागत समारोह के बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये सिस्टम जो है ये आपको देने वाले जो फाउंडर है उनका नाम है डॉक्टर डैनियल जॉनसन। और मैथमेटिशियन है, ये विजनरी भी हैं। और 2015 में ये सिस्टम बना था और उसके बाद मोर देन 150 कंट्रीज अभी तो हो गए हैं। और जहां जहां पे जो जो भी ऑप्शन आते हैं, लोग आपसे पूछते हैं कि कितने कंट्रीज में चलता है, तो आप उनको बताया कीजिए कि जब आप इसमें लॉगिन करने के लिए जाएंगे या आईडी साइन अप करने के लिए जाएंगे तो आपको वहां पे कंट्रीज का ऑप्शन आता है। आप गिन लीजिएगा जितने कंट्री आते हैं उतने देशों में ये चल रहा है, क्योंकि ऑप्शन अगर इन्होंने दिया है तो उतने देशों में ये चल रहा है। और आप इससे जुड़ने के बाद आप इस मोतियों की माला का हिस्सा बन जाते हैं। और आप सभी लोग एक बार अगर जुड़ गए इस सिस्टम से तो हमेशा के लिए जुड़े रहते हैं। इस सिस्टम के कुछ सिक्योरिटी फीचर्स भी आप जान लीजिए, क्योंकि जितने लोग भी इसमें आते हैं वो बोलते हैं कि भाई सिक्योरिटी क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका डिसेंट्रलाइज होना ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। क्योंकि जब कोई भी चीज किसी लेजर में है, मैनुअल पेपर पे है या किसी एक कंप्यूटर में है, तो लोग वहां पे डिलीट मार सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, पेपर फाड़ के फेंक सकते हैं, रजिस्टर को जला सकते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज व्यवस्था का मतलब है कि ये सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी एक आधिपत्य नहीं, कोई एक सरकार इसको ऑपरेट नहीं कर सकती। तो डिसेंट्रलाइज व्यवस्था का मतलब है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ब्लॉकचेन पे ये सिस्टम काम करता है। एक दूसरे से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी को ही पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वेब स्पेस, क्लाउड स्पेस इसका जो है वो अनलिमिटेड है। और टेक्निकल टीम अब तो सपोर्ट भी चालू हो गया है, तो आप इसे हक से बोल सकते हैं कि अगर सिस्टम में किसी को कोई अड़चन है, कोई परेशानी है, तो आप सिस्टम में आइए और यहाँ पर आप सपोर्ट में जाकर के मैसेज कीजिए। सिस्टम आपको एक टिकट रेज करके देगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर्वर का प्रोटेक्शन भी है, मल्टी लेयर सिक्योरिटीज हैं इसकी, जिसकी वजह से इसे ब्रीच करना आसान नहीं है, इसे क्रैक करना आसान नहीं है। क्लाउडफ्लेयर का सिक्योरिटी सर्वर है जो कि बहुत स्ट्रांग है, डीएनएस, डीडीओएस प्रोटेक्शन और एसएसएल सर्टिफिकेट। आप इसका एसएसएल सर्टिफिकेट जो है गूगल पे जाकर के लोगों को दिखा सकते हैं। गूगल पे जाने के बाद टाइप कीजिएगा SSL लैब्स, LABS लैब्स। जैसे आप इसे टाइप करेंगे गूगल पे, आप देखिएगा वहां पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप उस ऑप्शन में जाकर के आप वहां पर नाम डालिएगा स्पेशल यूट्यूब का, youtube.com को सर्च कीजिएगा कि उसके कितने सर्वर हैं। SSL और इसके अलावा आप चेक कीजिएगा सर्वर्स की श्रेणी में, आप जाकर के फेसबुक के सर्वर चेक कर सकते हैं। उसी तरह आप पर्ल1 का भी सर्वर चेक कीजिएगा कि कितने सर्वर्स के साथ ये काम कर रहा है, और ये सारी फीचर्स आपको मिल जाएंगी। आपको वेबमेल सर्विसेज भी हैं इसमें, और ओटीपी का ऑथेंटिकेशन है। आप जितनी बार भी आईडी लॉगिन करते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं, आईडी ट्रांजैक्शन करने के वक्त आपको जब आप आईडी लॉगिन करते हैं उसे ऑथेंटिकेट करना हो कि आप इसमें रजिस्टर्ड यूजर बने या नहीं। विदाउट ओटीपी आप ऑथेंटिकेट नहीं होंगे, इसलिए आप बता सकते हैं कि ओटीपी की सुविधा के साथ लैस है। आपके हर ट्रांजैक्शन पर भी ओटीपी या आपको मैसेजेस आते रहते हैं, तो आप इसके सिक्योरिटी सिस्टम को बता सकते हैं। कुछ लीगैलिटी की भी लोग बात करते हैं, आपसे बहुत आड़ेबाजी करते हैं, तो आप उनको बताइएगा कि आरडीए इसका अप्रूवल देता है। आरडीए जो भी विदेशी लेन देन है उसके लिए एक प्रावधान है। जब भी कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें आरडीए पिक्चर में आएगा और वो इस लेन देन का नियंत्रण करता है, उसकी वॉच में, निगरानी में होता है। और क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे है तो आप इसे डिलीट तो कर नहीं सकते कोई भी आंकड़ा, तो जो भी चीजें यहाँ पे हैं वो सभी चीजें रिकॉर्ड में रहती हैं। तो आरडीए जो है इसका प्रावधान है वो उसकी देखरेख करता है। केवाईसी इसमें जब आप बैंकिंग करते हैं, यानी कि जब आपको अपना पैसा बैंक में लेना होता है तो आप केवाईसी करते हैं इसका, तो इस लिहाज से भी आप सिक्योर्ड हैं। क्योंकि आजकल नो योर कस्टमर का कंडीशन जो है हर एक सिस्टम ने लगाया हुआ है। प्राय जब इसमें आप मोबाइल रिचार्ज किया करते थे, मैंने भी किया है, हालांकि अभी ये सिस्टम और सर्विस अवेलेबल नहीं है, लेकिन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो किसी फर्जी ट्रांजैक्शन को होने नहीं देगा। तो ये भी एक इसका एक ऑथेंटिकेशन प्रूफ है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जिन लोगों ने भरा हुआ है, हर स्टेट का अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर है। कहीं पर टाटा बिजली सप्लाई कर रहा है तो कहीं पर अडानी सप्लाई कर रहे हैं, कहीं पर रिलायंस कर रहा है तो कहीं पर
लोकल कोई वेंचर है जो सप्लाई कर रहा होगा, तो आपको ये भी देखना है कि जब आपने इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो गवर्नमेंट के किसी संस्थान को बिल पे किया, जब आपने गैस का पेमेंट किया तब आपने किसी गवर्नमेंट संस्थान को ही दिया, जब आपने डीटीएच सर्विसेज ली, डायरेक्ट टू होम सर्विस, सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज जो हम लोग लेते हैं, डीटीएच यानी कि आपके घर में डिश लगा होगा, या तो वोडाफोन का लगा होगा, आइडिया का लगा होगा, एयरटेल का लगा होगा, तो इन सभी सर्विसेज को लेने के लिए आपने जब पेमेंट किया तो इसके गेटवे से अगर किया तो आपने एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से एक दूसरे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म को पेमेंट किया है। और सभी बातें छोड़ दी जाएं अगर, तो बैंक ट्रांसफर बहुत लोगों ने दिया होगा, जो आईएमपीएस से आपको पैसा आया होगा, जो इंस्टेंट पेमेंट इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है, जो आपने कई लोगों ने जब बैंक में विड्रॉल लिया होगा तो आपने देखा होगा कि आईएमपीएस के थ्रू आपके पास बैंक से पैसा आया है। तो बैंक जो है एक गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं जहाँ पर सरकार का नियंत्रण रहता है, और आपका पैसा, क्योंकि आप पैसे की रिक्वेस्ट नहीं डालते हैं, आप टीपी डालते हैं, और टीपी को रेगुलेट करने के लिए एक्सचेंजर बीच में आते हैं। तो जब आप अपनी रिक्वेस्ट $100 की एक्सचेंजर को देते हैं, एक्सचेंजर बैंक को वो पैसा प्रोवाइड करता है, या फिर एक्सचेंजर बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये डीपी मेरे पास आ गए हैं, आप ये पैसा रिलीज कीजिए। तो एक्सचेंजर्स को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई आता है जो एक्सचेंजर्स को रेगुलेट करता है। आप ऐसी एक सिस्टम के साथ जुड़ने जा रहे हैं जिसके ऊपर बड़े तरीकों से कई लोगों का और कई तरह से सरकारी कामकाज और इन सब चीज़ों का नियंत्रण दिखाई देता है। तो ये पिक्चर है जो दिखाई देती है। अब इसके बाद भी किसी को अगर कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो या तो आप बना लीजिए, या फिर आप जो बोल रहे हैं लोग उनके ऊपर विश्वास कर लीजिए और चुपचाप काम कीजिए। अगर इससे सहमत हैं आप तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको लेकर के चलता हूँ इस सिस्टम के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, क्योंकि आप सभी लोग अगर इस सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो यकीनन आप लोग चाहेंगे कि आप इसमें रजिस्टर्ड हों। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए साइन अप का एक छोटा सा पेज आता है, एक लिंक होता है जो आपका सीनियर आपको सेंड करता है। जैसे आप उस लिंक पे जाते हैं, ये कुछ फीचर्स आती हैं उसमें, जिसमें आपका नाम, ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और आपका स्पॉन्सर जिसने आपको लिंक भेजा है उसका स्पॉन्सर आईडी होगा। और जैसे आप क्लिक टू द एग्रीमेंट करेंगे, आप एक रजिस्टर्ड यूजर बन जाएंगे। आपको एक अकाउंट नंबर इशू होगा, उसे ओटीपी वेरीफाई कर लीजिए और उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब इस अकाउंट को ओपन करने के बाद बहुत साधारण सी प्रक्रिया ये फॉलो कर लीजिएगा, और उसके बाद इस अकाउंट को अपग्रेड भी करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें बहुत दिन हो गए ऑटो पूल ही नहीं आया। कई लोगों ने तो खाली फर्जी खाते खोले थे, उन्होंने टॉपअप ही नहीं किया। उन्होंने सिम कार्ड ले लिया लेकिन उसे टॉपअप ही नहीं मारा, तो कैसे चलेगा वो सिम कार्ड। उन्होंने केबल लगवा लिया, केबल का पैसे देना भूल गए। उन्होंने अमेज़न प्राइम तो डाउनलोड कर लिया लेकिन प्राइम का मेंबरशिप फीस ही देना भूल गए। तो इसकी कुछ फीस है जिससे कि ये एक्टिव हो जाता है। ये जब आपका खाता खुला तो आपके खाते में आपको 30 डीपी लोड भी करने हैं, और ये लोड करने के लिए आपका सीनियर आपकी मदद करेगा। डीपी का मतलब डिजिटल पॉइंट। एक डीपी की कीमत 75 रुपए, यानी कि आपको 30 डीपी की जरूरत पड़ेगी 2250 रुपए। जैसे आप अपने वॉलेट में डालेंगे और बटन दबाएंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और आपके ये डीपी सिस्टमेटिकली बढ़ जाएंगे 100%। कई लोग कहेंगे हम तो कंगले हो गए, हमारा तो सारा पैसा चला गया, हमने तो 2250 रुपए डाले, क्या गारंटी है हमारे 2250 रुपए की। भाई साहब, आपने जो पैसे डाले थे वो 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो जितने लोग भी अपने लोगों को जोड़ते हैं वो ये बात जरूर बताएं कि आपका सिस्टम में आने का मतलब है आपके पैसों का 100% लोगों में भुगतान। और ये पैसा कैसे भुगतान किया जाता है आप ये देखिए कि आपके $30 जो कि थे वो $15 चले गए आपके रेफरल इनकम के तौर पर, जिसने आपको जोड़ा उसके पास चले गए। अब कई लोग कहते हैं कि हमने तो पैसे दिए, प्रोडक्ट तो मिला नहीं। तो पैसे आपने सिस्टम को तो दिए नहीं, पैसे आपने दिए अपने स्पॉन्सर को। स्पॉन्सर कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा है आपको? स्पॉन्सर के हाथ में तो कोई प्रोडक्ट नहीं। अब जब सेब वाले को सेब दोगे तो बदले में सेब मिलेगा, कपड़े वाले को पैसा दोगे तो बदले में कपड़ा मिलेगा, मिठाई वाले को पैसा दोगे तो बदले में मिठाई मिलेगी। आपने अपने स्पॉन्सर को $15 दिए, उसके पास तो कोई प्रोडक्ट था नहीं, उसके पास ये सिस्टम था, उसने आपको ये सिस्टम दिया, आपने बदले में उसको रेफरल इनकम दिया। तो उसने आपको बताया, तो एडवाइजरी की तरह वो आपसे सलाह देने का पैसा लेकर के गया। 15 डीपी आपको मिला, आपके स्पॉन्सर को मिला। 10 डीपी चला गया ऊपर 8 लोगों को, सवा डीपी करके ये बट गया। और 5 डीपी भी किन्हीं 8 लोगों को बटा जिनको बड़ी किस्तें आनी है 30 से 32 लाख रुपए की, यानी कि 375 रुपया भी आपका 8 लोगों में ही गया। तो आप किसी को भी समझाते वक्त ये बताइए कि आपका पैसा 8 लोगों में बढ़ जाता है और 100% बढ़ जाता है। सिस्टम के पास चवन्नी नहीं गई, जो सिस्टम से मांगोगे कैसे? जिसको दिया है जब आप दोगे तो बदले में ऐसे ही लोगों से आपको भी मिलेगा। तो आपने दिया इसलिए क्योंकि आपको पब्लिक से वापस चाहिए। तो जो लोग चाहते हैं कि उनको मिले तो वो लोग देने में आनाकानी ना करें और उनका पैसा वॉलेट में से डायरेक्ट 8 लोगों के खातों में चला जाएगा। ये पहली शर्त है। अब आपने दिया पैसा तो बदले में आपको क्या मिला? कई लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिला। मैं आपको बताता हूँ, आपको रेफरल इनकम कमाने का मौका मिला। अब आपके पास एक, जैसे
लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है कि आप गाड़ी चला सकते हो। हालांकि आप हाईवे पे नहीं चला सकते, लेकिन आप गोल मैदान में तो चला सकते हो। तो यहाँ पे आने का मतलब है 2250 रुपए देते ही आपको सिस्टम में एक अथॉरिटी मिल गई कि अब आप किसी को भी बताओगे, किसी को भी जोड़ोगे तो आपको तुरंत 1125 रुपए एज ए रेफरल इनकम मिलेगी। आप दिन में एक आदमी जोड़िए, महीने में एक आदमी जोड़िए, महीने में 30 लोग जोड़िए, 50 लोग जोड़िए, जितने मर्जी लोग जोड़िए, जब तक मर्जी जोड़िए, किसी ने कोई रोक टोक नहीं की। आप जितने लोगों को रेफर करते जाएंगे रेफरल इनकम मिलती जाएगी। आजकल जितने भी होटल्स हैं वो कहते हैं कि आप रेफरल लेकर के आओ, बदले में हमसे डिस्काउंट पाओ। कपड़े वाला वो कहता है कि आप ग्राहक लेकर के आइए, बदले में हम आपको डिस्काउंट देंगे। ज्वेलर वो कहता है कि आप मेरे पास ग्राहक लेकर के आओ, बदले में आपको मेकिंग कॉस्ट में डिस्काउंट दूंगा। हर आदमी आज डिस्काउंट देना चाहता है, वो चाहता है कि उसके पास यूजर्स आने चाहिए। ये सिस्टम भी क्या बोलता है कि आप यूजर लेकर के आओ, बदले में जो रेफरल इनकम है वो लेकर के जाओ। तो आप 30 लोगों को जोड़िए, 30-33 हजार रुपए भी आप कमा सकते हैं इस सिस्टम से। ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो रेफरल इनकम आपको मिलने का एक लाइसेंस मिल गया। इसके अलावा आपको दूसरी इनकम भी इसमें मिलेगी, वो है टीम परफॉर्मेंस इनकम। जितने लोग भी सिस्टम में लोगों को जोड़ेंगे तो उनके लोग भी तो शांत थोड़ी बैठेंगे, वो भी तो आगे जोड़ेंगे। भाई अगर आप कमा रहे हो तो आपको देख करके बाकी लोगों को भी तो कमाने का मन करेगा। कौन सा ऐसा आदमी है जो कमाना नहीं चाहता? हर आदमी को पैसा चाहिए, हर आदमी के घर में इस वक्त नीड है। तो अगर आपने लोगों को, कुछ लोगों को भी जोड़ा, मुट्ठी भर लोगों को, कई लोग कहते हैं हम तो नहीं जोड़ेंगे, फिर तो कोई बात नहीं है, आप मत ही आइए इस सिस्टम में। लेकिन अगर कोई इस सिस्टम में आता है, वो किसी का खाता खोलने में मदद करता है। आप बताइए, अगर बैंक ने आपका खुद खाता खुलवाया तो बैंक ने एहसान थोड़ी किया, बैंक को ग्राहक चाहिए था इसलिए आपके पास आया, और आपसे तो बैंक चलता है। और अगर आपके दोस्त ने खाता खुलवाया बैंक में, आपको रेफरल दिया, बैंक ने तो चमन दी नहीं उसको। लेकिन यहाँ पे सिस्टम क्या बोलता है कि आपने एक सिस्टम में एक यूजर लेकर के आया, तो बदले में मैं आपको रेफरल इनकम के अलावा एक टीम परफॉर्मेंस इनकम भी दूंगा। ये टीम परफॉर्मेंस इनकम आपको 8 लेवल तक मिलती रहती है। यानी कि सोचिए, आपके डाउन द लाइन 8 लेवल तक आपको रिपीट कैशबैक मिलता रहता है। आपने जिसको जोड़ा, उसने किसी और को जोड़ा, उसने किसी और को जोड़ा, मतलब फला आदमी कोई भी किसी को जोड़ता गया, और बदले में हर रेफरल का आपको टीम परफॉर्मेंस भी आता गया। आप देखिए, $1.25 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लगभग 94 रुपया। मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप ये देखिए, ये 94 रुपये आपके लिए क्या मैजिक कर सकता है। आपके लिए अगर ये 94 रुपये आपके डाउन द लाइन 8 लोगों से, 8 लेवल से भी मिलता रहा, तो आप इसे मान करके चलिए 4 का गणित अगर आप पकड़ के चलते हैं, क्योंकि 4 तो आप लाएंगे, मरता क्या ना करता, 4 लोग लाने पड़ेंगे, वरना आप अपने पैसे निकाल नहीं पाएंगे। तो सिस्टम ने ये शर्त रखी है क्योंकि सिस्टम भी चलना चाहिए। अगर सिस्टम नहीं चलेगा तो सिस्टम पैसा जनरेट करके पब्लिक से देगा भी कैसे? पब्लिक नहीं, पब्लिक को देना है, लेकिन पब्लिक इतनी जो है बेसब्री होती है कि वो किसी लाइन को फॉलो नहीं करना चाहती। आप देखिए, बस स्टॉप पे कोई बस पकड़ने के लिए जाता है तो लाइन को बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहते, ट्रेन में कोई लाइन को फॉलो नहीं करना चाहता, राशन की लाइन में कोई लाइन को फॉलो नहीं करना चाहता, फेस्टिवल में, रेस में, कहीं पर कोई लाइन को फॉलो नहीं करना चाहता। तो सिस्टम ने एक मैट्रिक्स बनाया कि 4 लोगों की लाइन में आपको लगना ही पड़ेगा, आपको 4 लोगों की लाइन लगानी पड़ेगी। और ये लाइन अगर 8 लेवल तक चलती है तो आपको 81,91,875 रुपए दे सकती है, ये इस लाइन की संभावना है। तो ये टीम परफॉर्मेंस आपका वर्किंग इनकम में काउंट होगा, या आप पूरी तरह से निकाल सकते हैं, आपका अपना पैसा है। दूसरी चीज जो मिलेगी आपको, जो मैंने बताया कि 375 रुपया आपका ऑटो पुल के लिए चला जाएगा, ये भी 8 ही लोगों में बटेगा। और 8 लोगों में जब आपने पैसा बांटा, बीच में आती जाएगी ये पब्लिक। हालांकि अब आने में समय लगेगा, और ये समय जो है, जितनी ज्यादा पब्लिक आएगी वही आपको पैसा देगी। कई लोग कहते हैं, कई लोग जब मुझे फोन करते हैं तो पूछते हैं कि सर मैंने 2250 रुपए डाला है, अच्छा समझो कि मेरा मन किया कि मेरे को 1 साल बाद निकालने हैं। तो 1 साल बाद जब आपको निकालने हैं, हो सकता है आपके नीचे 10 लाख लोग आ गए हों, तो आपके मन से नहीं पैसे निकलेंगे। आपने अपने दोस्तों को दिए थे, 8 लोगों को पैसे बांटे थे, और आपके नीचे 10 लाख दोस्त इकट्ठे हो गए, 20 लाख दोस्त इकट्ठे हो गए, कल को शायद 1 करोड़ दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे, जो आपको चवन्नी अठन्नी देकर के आपके घर में 32 लाख रुपए देने वाले हैं। तो आप अपने 2250 रुपए के लिए रो रहे हैं, लोग आपको 32 लाख रुपए देने के लिए बैठे हैं। ये पब्लिक आपके नीचे 4 के मैट्रिक्स में आती जाएगी। और ये देखिए कि एक डॉलर और आधा डॉलर के कंट्रीब्यूशन से ही आपको 43 लाख 856 डिग्री आपको देकर के जाएगी, यानी कि 32,89,230 रुपए पब्लिक के कंट्रीब्यूशन से आपके घर में आने वाले हैं। तो आपको अपने 2250 रुपए की जगह आपको इस 32 लाख पे भी फोकस कर लेना चाहिए एक बार, कि चलिए ठीक है, जब LIC पॉलिसी निकालते हैं हम तो 20 साल के लिए वादा होता है कि 20 साल तक आप इंतजार कीजिए, पैसे भरते रहिए। 20 साल बाद जब आप मरेंगे, जिंदा रहे तो जिंदे पे ले लेना, वरना मर गए तो अलग बात है, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये पैसे जब हम LIC के लिए 20 साल का कमिटमेंट दिखा सकते हैं, तो पल में जब क्राउड आपको देने के लिए तैयार है, तो आप 2250 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, कोई जबरदस्ती नहीं। तो ये पैसे आप निकाल सकते हैं, 4 लोगों को जोड़ करके आप ये पैसे कैश कर सकते हैं।
इसके अलावा एक और इनकम है, क्योंकि सिस्टम में आपने थोड़े से पैसे भरे तो सिस्टम ने आपको एक और परमिशन दी है कि आप फास्ट ट्रैक इनकम भी कमाइए। बड़े सारे लेवल्स हैं इसके। आप देखिए कि जो लोग 32 लाख से सेटिस्फाई नहीं है वो अपने लेवल को आगे अपडेट कर सकते हैं। वो कोरल बन सकते हैं, ऑनिक्स, क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, टोपाज और रूबी। ये इस लेवल तक जाने का मतलब है आपको फास्ट ट्रैक इनकम भी मिलेगी। आपके लेवल जो 7 लेवल हैं, इन सातों लेवल से आपको 40% इनकम रिपीट आने वाली है। यानी कि पहले लोगों से तो आपको सिर्फ 15 ही डीपी आया था, यानी कि मात्र 1125 रुपए आए थे। लेकिन उन लोगों ने जब अगले लोगों को जोड़ा तो वो आपके लिए कोरल बन गए। तो कोरल से आपको 20 डीपी आना है, यानी कि 1500 रुपए आने। जब आप ऑनिक्स की बात करते हैं तो ऑनिक्स से आपको जो है यहाँ पर 3000 रुपए आने, 40 डीपी आने। जब आप क्वार्ट्स की बात करेंगे तो क्वार्ट्स अगर आपके चौथे लेवल पर लोगों की संख्या है 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 200 है, 4 के मैट्रिक से तो 256 हो जाएगी। तो इन सभी लोगों से आपको 30,000 रुपए प्रति व्यक्ति आना है। उसके आगे जब हम एमेथिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आना है। जब हम टोपाज की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 लाख आना है। और जब हम रूबी की बात करते हैं तो 7 से 7.5 लाख रुपए आपको प्रति व्यक्ति आना है, 7 लाख रुपए आना है। तो आप मान करके चलिए ढेरों पैसे आपको 40% वर्किंग इनकम के थ्रू ही आने हैं। तो आप अगर इसे अंडर एस्टिमेट करेंगे और टीम नहीं बनाएंगे तो बहुत बड़ा जिगरा है आपका कि आप पैसे नहीं कमाना चाहते, जबकि पब्लिक आपके नीचे जुड़ना चाहती है, आपको पैसे कमा करके देना चाहती है। वो खुशी खुशी अपना टॉपअप करेगी, बदले में 40% उसकी हिस्सेदारी आपको मिलेगी। तो आप या तो खुशी से टीम बनाइए या फिर आप बड़े दिलदार हैं, आपको पैसों की जरूरत नहीं है। आप तय कीजिए आपको क्या करना है। फास्ट ट्रैक इनकम का ये देखिए यही स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया। चौथे लेवल तक लगभग 256 लोग हो जाते हैं, जहां पर आपको 76,80,000 रुपए मिलने की संभावना हो जाती है। बहुत बड़े पैसे हैं ये। और लास्ट के लेवल तक तो फिगर ही मत पूछिए, ये हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाता है। और अगर इसमें से आप 1% भी कंसीडर करके चलते हैं तब भी 10 से 11 करोड़ रुपए की वैल्यू आप कैश कर सकते हैं। ये इस एग्जांपल के थ्रू 4 के मैट्रिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। अब आप कितनी बड़ी टीम बनाना चाहते हैं आप तय कीजिए। मैं अभी भी लगातार लोगों को जोड़ रहा हूँ, फ्रंट लाइन मेरी मजबूत कर रहा हूँ। आप भी अपनी फ्रंट लाइन को मजबूत कीजिए, क्योंकि ये 7 लेवल तक जाएगी तो इसके डेप्थ से बहुत बड़ा वर्किंग इनकम आपके लिए जनरेट होकर के आने वाला है। तो टीम बनाते रहिए, टीम को जोड़ते रहिए और ट्रेन करते रहिए। ये सारे ऑटो पूल्स हैं, आप देख लीजिए। पर्ल बनेंगे तो 32 लाख के लिए क्वालिफाई होंगे, कोरल बनेंगे तो 1 करोड़, ऑनिक्स बनेंगे तो 3 करोड़, क्वार्ट्ज बनेंगे तो 39 करोड़, एमेथिस्ट के लिए 196 करोड़, टोपाज के लिए 393 करोड़ और रूबी के लिए 786 करोड़, यानी कि 1419 करोड़ रुपए की दावेदारी आप ठोकिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे तीसरे चौथे लेवल पर जाकर के बैठिए, लेकिन उधार लेकर के नहीं। बड़े सारे लोगों को मैंने सुना है एमेथिस्ट बने लेकिन 3,75,000 रुपए उन्होंने लोन पे ले लिए और आज 50,000 रुपए किस्त के तौर पर भर रहे हैं, सिर्फ इस लालच में कि हमारे को जल्दी से शॉर्टकट मनी आ जाएगी। तो शॉर्टकट लाइफ में कभी नहीं होता है। हाँ, एक सही समय जरूर होता है। आप समय को कैश कीजिए, लेकिन किसी के उधारी के लिए आप किसी को मोटिवेट मत कीजिए, वरना आप पतली गली से निकल जाएंगे और वो बेचारा कर्जा भरता रह जाएगा। तो ये सभी आपकी स्वेच्छा से होने वाले टॉपअप्स हैं। इसमें सिस्टम ने क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके पैसे की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मेरा बिजनेस है, ये समझ करके किया। मैं किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप करने नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आपने किसी को अपनी जबान के ऊपर, अपनी मूंछों के ऊपर बल दे करके बोला है मेरी मूंछों की ऊपर तू बड़ा प्राउड कर और मेरी मूंछों की खातिर मैं तेरे को जबान देता हूं कि मैं तेरे को ये पैसे दे दूंगा, इस तरह से अगर आप किसी को करके ला रहे हैं सिस्टम में तो आप गलत कर रहे हैं। सिस्टम इसकी जिम्मेदारी खुद नहीं लेता है, तो सिस्टम ने आपको भी अधिकार नहीं दिया है। तो कोई भी जिम्मेदारी लेकर के आप इसमें ना लाएं लोगों को। आप लोगों को बताएं कि ये संभावना है, ये एक बिजनेस है, आप इस बिजनेस में अपनी स्वेच्छा से आप बिजनेस को आजमा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब इतनी बड़ी पब्लिक है तो वो जरूर देगी, आपको लाइन अप होने के लिए अपने पैसों की जिम्मेदारी खुद देगी। चलिए मैं बोनांजा की भी बात बता देता हूँ, क्योंकि इसमें जो सबसे हॉट टॉपिक है वो है बोनांजा। मैं इसे जवानी का रिटायरमेंट बोलता हूँ, क्योंकि अगर ये 60% पैसा पब्लिक में बटना हो किसी चीज से, यानी कि 100 में से 60 रुपया बट जाएगा पब्लिक में, तो कितनी अच्छी बात है कि इसके 5 पूल अगर कोई कर लेता है तो हर आदमी 60% पैसा पब्लिक के लिए बांटेगा। तो ये 5 लेवल जल्दी भी तो आ सकते हैं। तो क्या क्या लेवल दे सकते हैं मैं आपको एक बार छोटा सा हिंट दे देता हूँ। आप ये देखिए, अगर आप इसमें अगेट करते हैं तो आपको अच्छा खासा 65 लाख रुपए का ऑटो पूल आ सकता है। जब आप अमेजोनाइट करते हैं, अमेजोनाइट करने का मतलब है लगभग 1 करोड़ 96 लाख। इसी तरह से अंबर करते हैं आप तो 4 करोड़ 91 लाख, बैरिल करते हैं तो 9 करोड़ 83 लाख और एक्सेलशियर अगर आप करते हैं तो 19 करोड़ 66 लाख, यानी कि 37.5 करोड़ के आसपास ये ऑटो पूल बनता है। अगर आपकी डाउनलाइन में लोग हैं आप उन्हें टॉपअप करवाइए और ये इसके लिए वो भी एलिजिबल बनेंगे। ये सभी पूल 37.5 करोड़ के उनके लिए भी एक्टिव हो जाएंगे। तो अपनी टीम को एक्टिव करवाइए और ये 5 पूल किए जा सकते हैं, क्योंकि अब तो एक्सेलशियर का भी स्पेशल वॉलेट आ गया है। आप बोनांजा का भी देख लीजिए, बोनांजा टीम परफॉर्मेंस, क्योंकि ये बोनांजा है, प्योर अपग्रेडेशन प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो इसमें बोनांजा का टॉपअप इनकम भी मिलता है। अगेट जो है और जिन्होंने पर्ल कर रखा है उन्हें 1 डीपी,
जिन्होंने कोरल किया है और साथ में अमेजोनाइट भी किया है, आप देखिए उन्हें 2 डीपी, जो ऑनिक्स वाले हैं उनके लिए अंबर भी अगर उन्होंने किया है तो 5 डीपी, क्वार्ट्स वाले जिन्होंने क्वार्ट्स किया और बेरिल हैं तो 10 डीपी, और इसी तरह से जो लोग एमेथिस्ट हैं और एक्सेशियर हैं उनके लिए 20 डीपी प्रति व्यक्ति। तो टोटल 38 डीपी प्रति व्यक्ति ये आपको बतौर बोनांजा टीम परफॉर्मेंस भी आ सकता है। तो आप लेवल के हिसाब से आप चेक कर लीजिए कि आप किस लेवल पे हैं और कौन सा बोनांजा किया हुआ है लोगों ने आपकी डाउनलाइन में, तो वो आपको मिलेगा। तो ये आप कैश कर सकते हैं, ये आपकी टीम से आप कमा सकते हैं। फॉर्च्यून वॉलेट भी है। फॉर्च्यून वॉलेट ने बहुत सारे लोगों को एक किश्त दी थी पर्ल की, $1 मिला था। उन लोगों को बड़े खुश हुए, वो लोग इतने खुश हुए कि उन्होंने काम ही करना बंद कर दिया, तो सिस्टम ने भी पैसा देना बंद कर दिया। लेकिन कोरल वाले जिन्होंने 4 लोगों को जोड़ा और सिस्टम में थोड़ा सा अपग्रेड किया, तो सिस्टम ने भी थोड़ी सी दरियादिली दिखाई, उन्हें 1.5 डीपी आ रहा है, ऑनिक्स वालों को 2 डीपी, क्वार्ट्स वालों को 5 डीपी, एमेथिस्ट वालों को 12, टोपाज वालों को 25 और रूबी वालों को 50 डीपी। ये मंथली आ रहा है और पिछले 6 महीने से रेगुलर आ रहा है। और अब आने वाले टाइम में आपको एक्सेल शेयर का भी एक सेपरेट वॉलेट दिखाई देगा, जिसमें आने वाले टाइम में जब किस्तें आ जाएंगी तब यकीन कीजिएगा, किसी के जुमले पर मत जाइएगा कि ये आ जाएगा वो हो जाएगा। तो ये सारे के सारे प्लान से आप इसमें 2 प्लान लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें पर्ल और लोग अगेट जरूर करें। ये दोनों की कीमत लगभग 3,750 रुपए ही होगी और मेरे ख्याल से ये आप लोगों को 1 करोड़ के आसपास पहुंचा देंगे, 97 लाख के आसपास तो पहुंचा ही देंगे। तो आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं इन दोनों प्लान्स के लिए। और यहाँ तक खर्चा करके अगर लोगों से भी करवाते हैं तो उनको बदले में टीम परफॉर्मेंस भी $1.25 की जगह $2.25 हो जाएगा, क्योंकि $1 उन्हें अगेट का भी आएगा। तो आप ये कॉन्सेप्ट जरूर दीजिए ताकि लोग जब करोड़पति बने तो आपका नाम जरूर निकालें। आज भी आपने लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा कि भाई हमारे सीनियर की वजह से ये मौका मिला, हम तो सोए हुए थे, उसकी बदौलत हम इस सिस्टम में आए और हम आज अच्छा कर रहे हैं। तो आप सभी को मैं इन सारे लेवल्स के लिए बधाई भी देता हूँ कि जिन लोगों ने किए हैं उनके लिए भी। और जब ये है आपके पास और जब सिस्टम भी पैसे देगा और इसी अक्टूबर में कोई ग्लोबल डील के बारे में भी सिस्टम डिस्क्लोज करेगा, तो बड़े सारे पैसे आने की संभावना है और ये बैंक में विड्रॉल भी कीजिएगा। इसके अलावा आप नए दोस्तों को, नए लोगों को फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लेवल को अपग्रेड भी कर सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकता है चालू हो जाए तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। और शॉपिंग पोर्टल भी, क्योंकि इस सिस्टम ने पहले भी हिंट दिया था, अगर वो आ जाए तो आप शॉपिंग भी जरूर कीजिएगा। तो ये था ब्यौरा और ये मैं आपको इन चित्रों के साथ छोड़े जा रहा हूँ कि ये सारे के सारे चित्र जो हैं ये आपने सभी देखे हैं, ये कौन सा लेवल आपको क्या दे सकता है। आप एक बार दोबारा इन पर नजर डाल लीजिए, हो सकता है इसमें से कोई एक आधा लेवल आपका करने का मन करे तो आप जरूर कर लीजिएगा। और जब आप करेंगे तो आपको ढेरों सारे पैसे आएंगे, ये ढेरों सारे डॉलर, ढेरों सारी पब्लिक आपको देने वाली है। ये भीड़ का सिस्टम भीड़ के लिए है, बाय द क्राउड फॉर द क्राउड। आप सभी इस भीड़ का हिस्सा हैं, मैं भी भीड़ का हिस्सा हूँ। आप मुझे पैसा देने वाले, मैं आपको देने वाला हूँ। तो हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, जोड़ते रहें, लोगों को बनाते रहें। आप सब लोगों ने मुझे सुना, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।